बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे आप लोगों को। आज हम बनाएंगे जी तंदूरी चिकन। बहुत ही मज़े का ये बनता है। वीडियो आपने अंत तक देखनी है, साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। बेहद शुक्रिया आपका। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले हम चिकन को कस लगाएंगे। थाई पीस का मैं बना रही हूँ। इन्हीं पीसेस का ये मज़े का बनता है। यहाँ पे जो जोड़ होता है इस पे भी लगाएंगे कट, ज़्यादा डीप नहीं लगाएंगे। 2 कट हम लेग्स पे लगाएंगे। इस रुख पे अपने सीधा रख के लगाना है, यहाँ पे ऐसे। ये देखें, थोड़ा सा और डीप करेंगे। 1 कट यहाँ पे लगाएंगे। बाकी पीसेस को भी ऐसे ही कट लगा लेंगे। चिकन को मैंने कट्स लगा लिए। फर्स्ट मैरिनेशन कर लेते हैं अब इसकी। डेढ़ टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट का लिया है, ये जाएगी इसमें। थोड़ा सा सारे पीसेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा डालेंगे। दो लेमन का जूस लिया मैंने, दरमियाने साइज़ के लेमन लिए हैं मैंने 2। ये भी इस तरह से फैला के डालेंगे। हाफ टेबल स्पून मैंने ली है पिसी हुई हरी मिर्च पेस्ट ली है, ये भी सभी के ऊपर ऐसे थोड़ी थोड़ी डाल देंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा और 1 टीस्पून भर के मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे हम। सभी पीसेस को मल मल के इस तरह से इनके अंदर डालेंगे। नमक, लहसुन अदरक वगैरह जो भी डाला है हमने। कट्स के अंदर तक डालिएगा। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च नहीं है तो आप खाली लहसुन अदरक की पेस्ट और हरी मिर्च नींबू लगा लें। इसको स्किप कर दें, इसके बगैर भी बहुत मज़े का बनेगा। अच्छी तरह से मल देंगे। सभी पीसीस के ऊपर मैंने लगा दिए अच्छे से मल के। अब 2 घंटे का इसको रेस्ट देंगे। आप अगर चाहें तो इसको नाइट भी रख सकते हैं। यही वाली मैरिनेशन करके पूरी रात रख दें। जब बनानी हो फिर बाकी की मैरिनेशन जो मैं आपको बताऊंगी वो वाली कर लीजिएगा। लेकिन जो पहली बाद वाली मैरिनेशन है वो इस तरह मत लगाइएगा, क्योंकि ये चिकन पानी छोड़ जाएगा और तंदूरी चिकन जो है सही नहीं बनेगा। अब मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ 2 घंटे के लिए। देखें जी, चिकन को मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब चिकन की दूसरी मैरिनेशन कर लेते हैं। इसका जो पानी निकला सारा पहले मैरिनेशन से, उस हम गिरा देंगे सारा। ये देखें कितना ज़्यादा इसमें ब्लड और चिकन का पानी है। इसको रिमूव करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है जिसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे। अगर आप सरसों का तेल आप नहीं डालना चाहते तो आप दूसरा कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यही डालती हूँ। 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे। इसको गरम करेंगे, तेज़ गरम करेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर इसमें मिर्च शामिल करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ऑयल को मैंने तेज़ गरम किया है। जब धुआं निकलना शुरू हो जाए तो मैंने यहाँ पे ले आई हूँ मैं। थोड़ा सा ठंडा किया है मैंने इसको। बिल्कुल ठंडा नहीं करना आपने। हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी मिर्च जाएगी। आपके ऑप्शनल है ये, आपको अगर है तो आप डाल लें। मिर्च को थोड़ा सा फ्राई करेंगे गर्म ऑयल में। ये देखें
पक रही है। बस इतना गरम रखना है तेल कि मिर्च ज़्यादा जले नहीं। मिर्च को हल्का सा फ्राई करना होता है इस तरह से। अब इसको बाउल में शिफ्ट करेंगे जिसमें हमने मैरिनेशन तैयार करनी है। चलिए जी, मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। इस बाउल में मैंने शिफ्ट कर दिया जो हमने ऑयल गर्म किया था और मिर्चें डाली थी बीच में। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ मैं। 1 ही टीस्पून गरम मसाला है पिसा हुआ। 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ मैं। नमक इसलिए कम डाल रही हूँ कि चाट मसाले में भी है और पहले मैरिनेशन में भी हमने काफ़ी नमक डाला है। 2 टीस्पून भर के इसमें मोटा मोटा ज़ीरा जाएगा। मसालों को मिक्स कर दिया मैंने अच्छे से। 1.5 टीस्पून इसमें मोटा कोटा धनिया जाएगा, थोड़ा सा दरदरा है, बिल्कुल पाउडर नहीं डाल रही हूँ मैं। 2 चुटकी इसमें फूड कलर जाएगा। 2 चुटकी मैंने लिया है जर्दा कलर और 1 चुटकी रेड कलर है। ये मसाले आपने तब डालना जब ऑयल अच्छे से ठंडा हो जाए, ताकि इसमें दही भी जाएगा। घर का मैंने जमा हुआ दही डाल रही हूँ मैं। ज़्यादा पतला दही मत डालिएगा, मैरिनेशन पतली हो जाएगी। इसमें थोड़ी सी थिक मैरिनेशन लगानी होती है। अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, फिर लगाइएगा चिकन पे। चलें जी, चिकन को मैरिनेशन कर लेते हैं। पहले हमने 2 घंटे के लिए मैरिनेशन टाइम इसीलिए दिया है कि अच्छी तरह से सारे मसाले चिकन के अंदर चले जाएं और चिकन हमारा अच्छे से जूसी बने। और लेमन डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तंदूरी चिकन का, इसलिए मैंने लेमन यूज़ किया है। सारे पीसेस के ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। मैंने 4 थाई पीस लिए हैं। आप अपने हिसाब से चिकन के मसाले मैरिनेशन के बना लीजिएगा। मैंने 4 पीस के हिसाब से बनाई है। पहले एक साइड से हम अच्छी तरह से मसाला मल लेंगे चिकन के ऊपर, फिर इसकी साइड उल्टा के बाकी का मसाला डालेंगे। हाथ से अच्छी तरह से लगाना है इस तरह से। और इस तरह से उल्टा करके रखना है, फिर बाद में हमने दूसरी साइड भी लगानी है। घर में दावत हो, कोई छोटी सी पार्टी हो, आप इस तरीके से बनाएं। बहुत ही मज़े का ये बनता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। बाकी का मसाला दूसरी साइड पे डाल देंगे सारा। आधे घंटे के लिए इसको रखेंगे, रेस्ट देंगे इसको। इसमें मैं कसूरी मेथी डालना भूल गई थी, अब डाल रही हूँ। इसको मैं पतीली में बना रही हूँ। वैसे तो मैं अंगीठी पे भी बना सकती थी, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसको पतीली में बनाऊँगी। कुछ लोग नहीं बनाना पसंद करते हैं अंगीठी में। पतीली में डालने से पहले एक दफ़ा दोबारा से इसको मलेंगे, ताकि जो मेथी हमने डाली है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर लग जाए। मसाला भी एक दफ़ा दोबारा से लगा देंगे। पतीली में जाने से पहले अच्छी तरह से मसाला इसके ऊपर कोट हो जाए।
ताकि मैरिनेशन हमारी ज़ाया ना जाए, इसके ऊपर लग जाए सारी। डालने से पहले आपने ये ज़रूर ये काम करना है कि एक दफ़ा इस तरह से दोबारा से जो नीचे गिर जाती है मैरिनेशन, वो दोबारा से इसके ऊपर कोटिंग कर देनी है आपने। ये बड़ी सी कढ़ाई है मेरे पास, मैं इसमें करूँगी, बनाऊँगी। अगर आप अंगड़ी पे बनाना चाहते हैं, कोयलों पे बनाना चाहते हैं, जो जाली जो होती है फ़िश वाली, उसमें आप लगा के आराम से कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी नीचे। थोड़ा सा नमक को एक जैसा कर देंगे, फैला देंगे इस तरह से। चूल्हा मैंने जलाया हुआ है फ्री हीट होने के लिए इसको। ये स्टीमर है मेरे पास, स्टीमर वाली जाली, नीचे स्टैंड लगा हुआ है। इसके ऊपर मैंने एल्युमिनियम फॉइल लगाया है। इस तरह से मैं ये रख रही हूँ। जितने पीस इसके ऊपर आएंगे हम उतने ही रखेंगे इस तरह से। ये देखें, मसाला मैंने अच्छी तरह से ऊपर कोट कर दिया। ये एक साइड पे जा रहा है, इसको थोड़ा पकड़ना पड़ेगा। दूसरा पीस इस साइड पे रखेंगे इस तरह से। अभी इसमें 2 ही पीस आ रहे हैं इजीली, बाकी के हम बाद में करेंगे। स्टार्टिंग में आपने 2 मिनट चूल्हा तेज़ रखना है, फिर इसको बिल्कुल स्लो आंच कर देनी है, दम वाली आंच कर देनी है आपने। आधा घंटा हम पकाएंगे इसको। देखें जी, तकरीबन 40 मिनट मैंने इसको पकाया है। अब देखें कितना परफेक्ट बना है ये। अब इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे यहीं पे। ये एक कटोरी में यहाँ पे रख रही हूँ इस तरह से। गरम किया हुआ कोयला रखेंगे इसके अंदर। इसके ऊपर डाल के फौरन से ढक देंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने इसको ढका है। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा तंदूरी चिकन तैयार है। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर। आप ये बनाएं इस तरीके से, कोई कह ही नहीं सकेगा कि आपने घर पे तैयार किया है, इतना ये मज़े का बनता है। अब चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा सेक लगाएंगे हम इनको, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए तंदूरी चिकन पे। मेरे पास ये जाली है तो मैं इसके ऊपर इसको थोड़ा सा सेक लगवाऊंगी। आप अगर स्पाइडर वाली जाली जो होती है जिसे हम फ्राई चीज़ें करते हैं, उससे उसके ऊपर रख के भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे ताकि ये ग्रीसी हो जाए थोड़ी सी, चिकन इसके साथ नहीं चिपके। इस तरह से रखेंगे ऊपर आराम से, ताकि चिकन टूटे नहीं। थोड़ा सा चूल्हा तेज करेंगे। ज़्यादा जलने नहीं देना आपने, बस इतना थोड़ा सा करेंगे। साइड चेंज करेंगे अब इसकी भी, थोड़ा सा और करेंगे, अभी सही नहीं हुआ। जाली बिल्कुल आपने सेंटर में रखनी है। तकरीबन 1 मिनट मैंने पकाया है इस साइड से। अब आंच हल्की करके दूसरी साइड चेंज करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ गया।
इतना अच्छा कलर आया है, कोई कह ही नहीं सकेगा कि आपने इस तरह से बनाया है। बिल्कुल तंदूरी लग रहा है, ओरिजिनल वाला। आंच दरमियानी रखनी है आपने और 1 मिनट इधर से पकाएंगे। लेकिन 1 मिनट इधर से पकाया है मैंने, चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दिया है। मैं आपको साइड चेंज करके दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह से तैयार है हमारा चिकन। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ नीचे से। इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला हम डालेंगे, इतना ऊपर इसके नींबू निचोड़ें, हरी चटनी बनाएं और एंजॉय करें। देखें मैं आपको चिकन दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट और नरम बनी है। ये देखें, और हड्डी अंदर तक देखें, बिल्कुल भी ब्रेड नज़र नहीं आ रहा। बाज़ार से भी अच्छा बना है हमारा तंदूरी चिकन। ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी भी है। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी में। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।